गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मानसी आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स फैमिली में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का हमारा जियोग्राफी का तीसरा लेक्चर है। तो अभी तक आप लोगों ने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे हो तो सबसे पहले वो दोनों वीडियो देखिए और फिर ये तीसरा वीडियो। तो आते हैं क्वेश्चन पे। पहला 11वां क्वेश्चन है, भूगोल में अंतर्क्रिया की अवधारणा क्या है। तो इससे आप समझ रहे होंगे कि अंतर्क्रिया, भूगोल का तात्पर्य क्या है, भूगोल किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के जो अगर भूगोल को दो भागों में बांटा जाए तो भू से हो जाएगा पृथ्वी और गोल से हो जाएगा गोल। मतलब क्या कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी गोल में क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं, इन सब की अवधारणा को ही क्या कहते हैं, अंतर्क्रिया की अवधारणा। तो पृथ्वी तल पर वस्तुओं, विचारों और मानव की एक स्थान से दूसरे स्थान तक की गतिशीलता होती रहती है। प्राकृतिक तत्वों की गतिशीलता वायु और जल द्वारा होती है। तो इससे क्या मतलब आप समझ रहे होंगे कि प्राकृतिक चीज़ों का जो भी मतलब जो होते हैं, जैसे चक्रवात हुआ, तूफान हुए, जो भी अंतर्क्रिया हो रही पृथ्वी पे आज जो भी सब कुछ हो रहा है उसे क्या कहेंगे, अंतर्क्रिया। विचारों की गतिशीलता संचार साधनों द्वारा मनुष्य, इसे मैं बता दूं, जैसे कि हम आज अपना विचार या कुछ भी हम कोशिश करते हैं कि लोग जाने, तो उसके लिए हम किसकी मदद लेते हैं, या तो समाचार पत्रों का, प्रेस का, मीडिया का, टीवी का, कई चीज़ों का मतलब स्थान, उनके द्वारा अपनी बातें, अपनी सब कुछ हम शेयर करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, अस्थानिक अंतर्क्रिया कहते हैं। ओके, अगला देखते हैं, आर्यभट्ट का योगदान। तो फ्रेंड्स, आर्यभट्ट के बारे में हमें शुरू से ही बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, मतलब पृथ्वी व चंद्रमा की छाया द्वारा होता है, ऐसा उन्होंने कहा था। और इन्होंने पाई का भी मान दिया। और इन्होंने ही सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य पृथ्वी का। सूर्य स्थिर है बल्कि पृथ्वी क्या है, सूर्य का चक्कर लगाती है। यह अवधारणा भी इन्हीं की थी। आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पे घूमती है, जिसके कारण क्या होते हैं, दिन या रात होते हैं। ओके। और एक बात और मैं बता दूं कि आर्यभट्ट के नाम से ही जो प्रथम प्रक्षेपास्त्र थे वो इन्हीं के नाम से लॉन्च किए गए थे। ओके, अगला देखते हैं, क्षेत्रीय विभिन्नता की अवधारणा। क्षेत्रीय विभिन्नता से मतलब क्या समझ में आ रहा है, इससे आप ये समझ सकते हैं कि क्षेत्रीय विभिन्नता की अवधारणा का विश्लेषण जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट के अध्ययन में मिलता है। हम्बोल्ट एक वैज्ञानिक थे, मतलब भूगोलवेत्ता थे, और इन्होंने अपना विश्लेषण दिया है कि क्षेत्रीय विभिन्नता के बारे में। और हिटलर क्षेत्रीय विभिन्नता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मतलब भूगोल सबका बस साधारण सी बात यह है कि भूगोल पृथ्वी के क्षेत्र का ज्ञान है और यह क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न है। वही बात विडाल डी ला ब्लास ने बोला है कि भूगोल स्थानों का विज्ञान है और स्थानों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। बस सिंपल सा याद रखिए कि क्या भूगोल पृथ्वी में क्षेत्रों का ज्ञान है जो कि क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। और वही चीज़ें तो इन्होंने भी दोहराई है, बस भाषा चेंज कर दी गई है। 14वां देखते हैं, स्थानीय संगठन की अवधारणा। मानव के आवासीय क्षेत्र के चतुर्दिक व्याप्त पर्यावरण तथा इसमें पर्याप्त वस्तुओं, सेवाओं, यात्रियों, मुद्रा आदि की अंतर्निर्भरता से उत्पन्न स्थानीय विन्यास को ही स्थानीय संगठन कहते हैं। तो इससे हम क्या मतलब समझ रहे हैं, इससे ये है कि मानव जो प्रकृति के द्वारा ग्रहण कर रहा है उसके द्वारा अपने लिए एक स्थानीय विन्यास बना रहा है, एक रहने योग्य जो वस्तुएं प्राप्त कर रहा है प्राकृतिक द्वारा, उसे क्या कहते हैं, स्थानीय संगठन। और 15वां कांट का पृथ्वी उत्पत्ति सिद्धांत। कांट ने 1755 ईस्वी में पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी
परिकल्पना प्रस्तुत की। उनके अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मांड में दैवीय पदार्थ जो कठोर व बिखरे हुए थे, कालांतर में आकर्षण बल के कारण आपस में टकराने से इनमें गति और ताप उत्पन्न हो गए। तो इनके कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, तो ये इस प्रकार था कि ब्रह्मांड में एक बहुत ही मतलब विशालकाय और दैवीय पदार्थ, मतलब कठोर पदार्थ था, जो आकर्षण बल के कारण आपस में टकराए और छिन्न भिन्न हो गए। और उनमें क्या है, ताप, गति, ये सारी चीज़ें, ऊर्जा आदि का मतलब वो हो गया, और अलग अलग रूप में वो मतलब विखंडित होकर अलग हो गए, जिससे हमारी पृथ्वी का भी निर्माण हुआ। पृथ्वी भी उसी में से उत्पत्ति हुई उसकी। अगला है, भूगोल में अरब भूगोल वेत्ताओं के योगदान का वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कुछ मतलब बहुत ही लंबा चौड़ा है, इसलिए मैंने थोड़ा शार्ट में कर दिया है, तो डोंट माइंड, क्योंकि अभी अति लघुत्तरी के क्वेश्चन चल रहे हैं, इसमें मैं आपको बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं बता सकती। जब दीर्घ उत्तरी के क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसमें आप लोगों को डिटेल से बताऊंगी कि क्या चीज़ें कैसे होती हैं। तो 16वां क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें ये है कि प्राचीन भौगोलिक ज्ञान, पहला क्या है, प्राचीन भौगोलिक ज्ञान की रक्षा। इसका तात्पर्य ये है कि जो पुरानी जो किताबें लिखी गई हैं और उसमें भूगोल के बारे में जो भी दिया गया है, पृथ्वी के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में जो भी कुछ दिया गया है, उसकी क्या किया जाए, रक्षा की जाए, ना कि उसे खो दिया जाए। दूसरा है खगोलकी में विशेष प्रगति। तो खगोलकी में विशेष प्रगति का तात्पर्य ये है कि जैसे आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रगति मतलब हर क्षेत्र में हम प्रगति कर रहे हैं, तो उसी प्रकार खगोल के क्षेत्र में भी क्या प्रगति हो रही है। मिसाइल अंतरिक्ष में जा रहे हैं और बाकी चीज़ें हो रही हैं अपनी। तीसरा है अक्षांशों तथा देशांतरों की शुद्ध गणना। तो अक्षांश और देशांतर आप समझते होंगे कि जो पृथ्वी पे क्षैतिज रेखा है उन्हें अक्षांश कहते हैं, और जो खड़ी रेखा है उन्हें देशांतर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और चौथा है गणितीय भूगोल का विज्ञान। तो गणितीय भूगोल के विज्ञान में जो मतलब गुणा गणित करके जो भूगोल का वो होता है, अब ऐसे तो बनेगा नहीं भूगोल, उसमें कुछ ना कुछ गुणा गणित तो करना ही पड़ेगा, तो उसे क्या कहेंगे, भूगोल, गणितीय भूगोल। और पांचवा है भौगोलिक वर्णन, की मतलब क्या क्या चीज़ घटनाएं होती हैं पृथ्वी पे, कैसे कैसे उनका निर्माण होता है, वो किस प्रकार से अपना कार्य करती हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ जैसे आकर्षण बल हुए और ज्वार भाटा, ये सभी क्या है, भौगोलिक वर्णन है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों ने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियोस को देखें। और फ्रेंड्स, ये अभी अति लघुत्तरी के क्वेश्चन चल रहे हैं। बस एक वीडियो में एक या दो वीडियोस में अति लघु उत्तरी के सारे क्वेश्चन ख़त्म कर दिए जाएंगे, और उसके बाद हम लघु उत्तरी में आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।